हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन इज अ हाई लेवल एक्टिविटी व्हाइल मैनेजमेंट इज अ लोअर लेवल फंक्शन। ठीक है, एंड इट अज्यूम्स दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटर्मिनेटिव एंड मैनेजमेंट इज एग्जीक्यूटिंग पार्ट। देखो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती है, पॉलिसीज फ्रेम की जाती है, डिसीजंस लिए जाते हैं, छोटे या बड़े पैमाने पर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सब काम कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन। और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, वो काम होता है किसका? मैनेजमेंट का। सपोज करो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी एक फैमिली है, हमारा घर है, और हमारे घर में जितने भी बड़े पैमाने पर निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, कि कैसे कायदे कानून बनाने, वो कौन करता है? हमारे घर के बड़े लोग। तो वो जो घर के बड़े लोग हो गए, वो कौन हो गए? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, ठीक है, वो कौन करता है? हमारे घर में जितने भी बड़े लोग होते हैं, वही लोग निर्णय लेते हैं ना। तो वो हो गए कौन? एडमिनिस्ट्रेशन। और घर में रहने वाले जितने लोग हो गए, वो है मैनेजमेंट के लोग। अब उन मैनेजमेंट के लोगों का काम क्या है? कि भाई घर के बड़े लोगों ने जो भी निर्णय तय किए हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उनको फॉलो करना घर में रहने वालों की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो उसी तरह से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़े पैमाने पे डिसीजंस लिए जाते हैं, बेसिकली जो टॉप ऑफ द लेवल पे काम करते हैं, जैसे हमारे कंपनीज के सीईओ हो गए, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, ये क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ही है, ये हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी है। जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, डिसीजंस लिए जाएंगे, पॉलिसीज बनाई जाएंगी, गाइडलाइंस बनाई जाएंगी, ये सब कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन देखता है? मैनेजमेंट। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन while management makes decision under the boundaries। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? बड़े पैमाने पे जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो लेता है, और उन डिसीजंस को फुलफिल करने का काम, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? मैनेजमेंट। So it means administration involves in decision making and policy formulation while management is concerned with the execution of policies and supervision of work। तो इसको थोड़ा सा हम कंपैरिजन देख लेते हैं इसका आगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इट इज़ अ डिटर्मिनेटिव थिंकिंग फंक्शन एंड इट इज़ एन एग्जीक्यूटिंग और इम्प्लीमेंटिंग फंक्शन। It is concerned with to the formulation of major principles and policies and it is concerned with implementation of policies। वही बात है जो मैंने, ये डिटर्मिनेटिव इन नेचर होता है और ये एग्जीक्यूटिंग इन नेचर होता है। आप कोई भी कॉर्पोरेट लेवल पे पॉलिसीज बना रहे हो, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हो, पॉलिसीज को फ्रेम कर रहे हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में, ठीक है, वो सब काम, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, वो सब काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। ठीक है, सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द मेन फंक्शंस इन्वॉल्व। अब देखो, अब जैसे हमारी कंपनीज में क्या होता है, बड़े बड़े जैसे टॉप ऑफ द लेवल पे जो लोग काम करते हैं, जैसे कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, कंपनीज के सीईओ हो गए, वो क्या करते हैं? ठीक है, आने वाले टाइम में आप कंपनी को कहाँ लेके जाना है, उस हिसाब से प्लानिंग करना। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका कंट्रोलिंग एक्टिविटीज देखना। ठीक है, अब उन चीज़ों को अगर डायरेक्ट करना है ना, ऑर्गेनाइज करना है, ये सब मेन फंक्शंस किसका होता है? मैनेजमेंट का। इसलिए हम इसे कहते हैं क्या? टॉप लेवल फंक्शन। और ये बेसिकली मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ फंक्शन में आता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि टॉप लेवल में कौन कौन आ जाते हैं। आपके कंपनीज के सीईओ हो गए, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, और वही डिपार्टमेंटली मैनेजर्स जो होते हैं, आपके एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, और जो नीचे लोअर लेवल में जो काम करते हैं, जैसे सुपरवाइजरी लोग हो गए, जो डे टू डे ऑपरेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ये सब काम किसका होता है? मैनेजमेंट का। तो जो डिसीजंस टॉप लेवल के द्वारा लिए जाते हैं और उन डिसीजंस को मिडिल और लोअर लेवल फंक्शंस जब एग्जीक्यूट करते हैं, तो यही जो बेसिक डिफरेंस होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बीच में होता है। ठीक है, सो इट इज इन्वॉल्व इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन। ये पॉलिसीज का काम है बनाना। आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ, आप गाइडलाइंस बनाओ नई नई, और जो योजनाएं जो बनती हैं बड़े पैमाने पर, जो डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, और उस पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन करना, ये सब काम होता है मैनेजमेंट का। सो इट इज़ अ ब्रॉड एंड कंसेप्चुअल लेवल एंड इट इज़ अ नैरो एंड ऑपरेशन। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, पॉलिसीज को फ्रेम करना, एंड उनको एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? मैनेजमेंट का।
अब ऐसा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का केवल काम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना हो गया, नहीं। देखो ऑर्गेनाइजेशन तो सभी के लिए बराबर है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो जितने भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं उनके लिए भी वही चीज़ फॉलो की जाती है। तो अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते भी हैं तो उनको फॉलो करने का काम इनका भी होता है। भाई कंपनी के जो गाइडलाइंस हैं, कंपनीज की जो पॉलिसीज हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि केवल मैनेजमेंट के लोगों को ही उनको फॉलो करना है। फॉलो तो ये लोग भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी करते हैं, लेकिन बनाने का काम इनका रहता है और उसको एग्जीक्यूट करवाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।